अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं। क्विक वीडियो बनाऊंगा। किसी जगह पे हूँ और थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, उस लिहाज से मैंने कहा कि आपको वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं ताकि आप कल जो है वो टाइमली जिस तरह से भी आपने ट्रेड करनी है आपको गाइडेंस मिल सके। देखें, आज की बात मैंने आपको कही थी कि 2658 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज हो जाती है तो भाई आपने फिर 75-76 से वीडियोस जाके आप देखा करें, जो प्रीवियस वीडियो होती है उसको टैली किया करें। तो मैंने कहा था कि अगर आप 2658 के नीचे 4 आवर क्लोज होती है तो आपने फिर 75-76 से सेल करनी है और आपका जो टीपी होगा वो 44 होगा। और आज का दिन आप देख लें कि जैसे ही मार्केट ने 58 के नीचे जो है 4 आवर 68 के नीचे 4 आवर क्लोज की, उसके बाद मार्केट आप देख लें कहाँ है, 44 तक हमारा टीपी था और उसके बाद मार्केट अभी 2610 तक गई है। ठीक है, अब बात यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझाने वाली हैं। वो ये हैं कि आज तो बैंक हॉलीडे था और बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड मूव है ये कि बैंक हॉलीडे था, लेकिन बैंक हॉलीडे सिर्फ जो है वो यूएस के अंदर था, या आप इसको ऐसे कह लें कि यूएस रीजन्स में बैंक हॉलीडे था, ना कि जो है वो यूरो में और ना कि चाइनीज़ जो जो एशियन जो रीजन्स हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो खैर सुबह में ही जो है अर्ली मॉर्निंग में ही जो है सेलिंग प्रेशर जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ था। उस लिहाज से ज़ाहिर है हमें जो है वो लेवल टू लेवल चलना था और जैसे ही 58 के नीचे हमें कन्फर्मेशन मिली तो हमें जो है कन्फर्मेशन मिल चुकी थी कि अब ये एक लंबी सेलिंग जाने वाली है। अब एक बात याद रखें, जब भी इस तरह का कोई दिन हो, मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ जब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही होती है, और सेलिंग की सबसे बड़ी रीज़न अभी क्या है, ज़ाहिर है हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप की आमद है और जो DXY है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें भी कोई रिवर्सल साइन सुबह तक तो नहीं थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो बनाने लगा तो उससे पहले जब मैंने चीज़ों को जब फोरसी किया है तो थोड़ा सा एक रिवर्सल साइन DXY में मुझे नज़र आया है। और DXY में अगर रिवर्सल साइन है, क्योंकि DXY इस वक्त जो है अपनी इंट्राडे की एक रेजिस्टेंस पर, डेली रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर उसमें एक रिट्रेसमेंट आती है, जो कि गोल्ड में सबसे बड़ा जो इस वक्त डाउनफॉल है वो फंडामेंटली डोनाल्ड ट्रंप है, और अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो वो DXY है। DXY ज़ाहिर है रिट्रेसमेंट के चांसेस इसमें हैं, और अगर उसमें रिट्रेसमेंट आएगी तो गोल्ड जो है स्पाइक ले सकता है। और क्योंकि गोल्ड जिस जगह पे खड़ा है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से सेलिंग तो की जा नहीं सकती और मैं सेलिंग रिकमेंड भी नहीं करूँगा। हाँ, हमें रिट्रेसमेंट पे सेल करनी है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। फ़िलहाल आपने एक बात याद रखनी है कि जो DXY है और जो टी बॉन्ड यील्ड है वो दोनों इस वक्त अपनी डेली रेजिस्टेंसेस पे खड़े हैं, ठीक है। आज DXY भी बहुत ज़्यादा जो है वो बुलिश पंप ले चुका था, मॉर्निंग से ही उसने जो है बुलिशनेस अपनी दिखाई। और टी बॉन्ड यील्ड जो है, मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ, अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करनी है तो आपको टी बॉन्ड यील्ड को लाजमी देखना है। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड को, आपने DXY को देखना है, आपने सिल्वर को देखना है, और आपने कुछ फंडामेंटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको अपने साथ अटैच रखना है अगर आपने गोल्ड पे ट्रेड करनी है, क्योंकि गोल्ड ज़ाहिर है ऑल टाइम फेवरेट होता है। तो उस लिहाज से बात करें तो ये DXY, और अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो DXY, और फंडामेंटली बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप की जो रजीम चेंज है उसकी वजह से ये प्रेशर हमारे जो है वो ज़ाहिर है गोल्ड पे आना था और स्टॉक्स में जो है वो स्पाइक आना था, और स्टॉक्स आपके सामने हैं वो कहाँ जा रहे हैं। खैर कल की बात कर लेते हैं। आज का दिन मैंने आपको कहा था कि 72 से बाय करनी है, 72 से भी हमने बाय की, 78 तक जा सकी। हमारा तरीकाकार ये है कि हम जब भी कोई लॉट लेते हैं तो उसको डिवाइड करके लेते हैं। एक लॉट को हम 50 पिप्स पे बुक कर लेते हैं और दूसरी लॉट को ब्रेक इवन कर देते हैं, जो हमारा एसल होता है वो एंट्री पॉइंट पे ले आते हैं। और बहुत से लोग इस तरह ही करते हैं और ट्रेड हैंडलिंग का तरीकाकार भी यही है। कुछ लोग हैं जिनसे ख़ास तौर पर मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि भाई ट्रेड करना मसला नहीं है, ट्रेड के सिग्नल्स को फॉलो करना भी मसला नहीं है। मसला यहाँ पर यह है कि कभी कभार मार्केट बहुत स्लो होती है और कभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो आपको ट्रेड की हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। आपको ट्रेड को हैंडल करना आना चाहिए कि आपको ट्रेड को हैंडल कैसे करना है, आपको किस तरह से ट्रेड, अगर आपने कोई ट्रेड लेनी है तो आपने उसको डिवाइड करके लेना है, आपने किस तरह से ब्रेक इवन को सेट करना है और किस तरह से अपने टर्मिनल को ऑपरेट करना है और किस तरह से आपने अपने टर्मिनल के साथ अटैच रहना है जब आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये नहीं होता कि आपने ट्रेड लगा लिया और अब आप बस बैठे हुए हैं कि बस मैं इधर भी घूम लेता हूँ, मैं उधर भी घूम लेता हूँ, और जब मैं देखूँ जब ओपन किया तो ना ब्रेक इवन हुआ ना कुछ भी हुआ। जाहिर है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो आपको 50 पिप्स का कुछ पता भी नहीं चलता कि 50 पिप्स आपकी जो
जो ट्रेड होती है वो प्लस में आ जाती है। जो प्लस में आती है तो आपको एक को बुक करना होता है, दूसरी को ब्रेक इवन करना होता है। तो अक्सर औकात बहुत से ऐसे मेरे जो है भाई स्टूडेंट्स हैं जो बाद में पूछ रहे होते हैं कि सर वो मैं तो इधर बिज़ी हो गया था, तो मैं तो ये कर रहा था, तो मैं तो ब्रेक इवन नहीं कर सका, मेरा तो अब एसएल के पास आ गया। तो भाई ये ट्रेड हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपने एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो। उस लिहाज से बात करें तो आज 72 से भी हमने बाय की, और मैंने आपको वीडियो में भी बताया था 72 से बाय निकली, लेकिन खैर उतना नहीं निकल सकी, एक लॉट बुक हुई, एक का ब्रेक इवन हुआ। फिर 61 62 से भी बाय करवाई गई, वो भी 67 तक जा सकी, 50 पिप्स ही निकाल सके। क्योंकि आज साइडवेज जिनकी ज़्यादा उम्मीद थी, ज़ाहिर है ये जो मूवमेंट आई और इतना ज़्यादा जो है वो डाउन साइड प्रेशर नज़र आया, वो प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा होती रही, क्योंकि ज़ाहिर है जिन्होंने पिछले जुमे को बाइंग की थी उन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग्स आज की हैं। और आज ज़ाहिरन तो बैंक हॉलीडे था, लेकिन ये बात याद रखें कि आज की जो मूव है ये मैनिपुलेटिव हो सकती है। ठीक है, एक बात याद रखें, एक थ्योरी के मुताबिक अगर मैं बात करूँ, जब भी कभी मार्केट में 3 दिन की छुट्टी आए, मतलब लाइक हफ्ता भी ऑफ था, इतवार भी ऑफ था, और आपका मंडे भी जो है वो आज ऑफ था, तो जो नेक्स्ट डे होता है मार्केट जो है वो बुलिश, अगर मार्केट बिलिश क्लोजिंग दे रही है तो वो अच्छी खासी फिर बुलिश क्लोजिंग दे जाती है। अगर मैं उसको इस थ्योरी को 2 बातों के साथ भी टैली करूं तो आज देखें गोल्ड की 2 बिलिश कैंडल बनी है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। और मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि गोल्ड की एक नेचर है कि वो जो थर्ड कैंडल है वो अपनी अगर 2 बिलिश बनाई हैं तो थर्ड बुलिश बना देता है, अगर 2 बुलिश बनाई है तो थर्ड बिलिश बना देता है। हाँ, अगर तीनों कैंडल्स बुलिश या बिलिश बन गई हैं फिर तो हम वो, मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता होता हूँ कि 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक रोज वाली बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखनी पड़ेगी कि कल की कैंडल क्या बुलिश कैंडल तो नहीं बनती, जिसके हाईली चांसेस हैं कि वो बन सकती है। ठीक हो गया। बाकी अगर हम इंट्राडे के वॉल्यूम की बात करें तो आज का वॉल्यूम भी भाई कम हुआ है कल के और आज के वॉल्यूम की बात करें। हाँ, वीकली में लास्ट वीक में वॉल्यूम बहुत था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन अभी अगर आज हम देखें, हम इंट्राडे के लिहाज से, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो उस लिहाज से बात करेंगे कि आज वॉल्यूम लगा है और कल गोल्ड में एक अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है बाइंग साइड पे। ठीक हो गया। अब उस लिहाज से बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको ये बात बता दूं कि कल आपको बड़े ज़्यादा कीनली वाच करना पड़ेगा। बाइंग साइड पे आपको 2702 से लेके 2602 से लेके 2607 का पूरी एक स्लॉट है 50 पिप्स की, वहाँ से आपको बाय लाजमी करनी है। ठीक है, नीचे का एसल दें, 2595 से नीचे का एसल दें और आप बाय करो। ठीक है, और आपका जो टारगेट है जो कम से कम 28 तक होना चाहिए, 2628 तक। ठीक हो गया। तो ये आपकी बाइंग साइड आपको, हाँ, अगर 2602 के नीचे कोई 1 आवर भी क्लोज हो जाती है, मैं 1 आवर की बात करूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई 1 आवर भी क्लोज हो जाती है तो आप फिर 2789 की तरफ चले जाएंगे और 2589 और 2581 की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया। 2577 कह लें और 2589 कह लें। ठीक है, अगर एक भी 1 आवर कैंडल क्लोज हो जाती है 2602 के नीचे तो आपको मेरे भाई, फिर मैं नहीं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है वो फिर 2595 से बाय करो या 92 से बाय करो, फिर आप कोशिश करो रिट्रेसमेंट मिले सेल ही करो। ठीक है, जैसे आज मैंने कहा था कि हम बाइंग करेंगे, 72 से बाय करेंगे। हाँ, अगर मामला 58 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, 2658 के नीचे 4 आवर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सेलिंग ही देखेंगे, तो फिर हमने सेलिंग ही देखनी थी। ठीक हो गया। अभी ऊपर से बात करें तो भाई आपके पास कल 31 से लेके, आप इसको ऐसे कह लें कि 28 से लेके 2628 से लेके 2635 का एक पूरा जोन है जो आपको कल कीनली वाच करना है और वहाँ से आपको सेल लाजमी करनी है। वैसे तो आप 26 से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको 34-35 मिलता है तो वो एक बेस्ट एरिया होगा कि आप वहाँ से अच्छी एक सेल ले सकते हैं 200-300 पिप्स की। ठीक है, लेकिन हमें याद रखें कल का दिन थर्ड कैंडल है, इसको मत भूलिएगा। ठीक हो गया। तो हमें उस लिहाज से देखें, एक बात को याद रखें, गोल्ड के अंदर ये जितना भी डंप आया है ये रीज़न डोनाल्ड ट्रंप है, और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई DXY और टी बॉन्ड यील्ड का सर्ज है, उसकी स्पाइक की वजह से ज़ाहिर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो इसमें ये चीज़ जो है ये मामला आना था। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको गोल्ड में नज़र आएंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको गोल्ड में नज़र आएंगी जो आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप साहब
और ख़ास तौर पे जो पॉवेल साहब हैं उनके मामलात जो है वो गर्म जोशी इख्तियार करेंगे और आने वाले वक्त में मैं दोबारा से इन्फ्लेशन देख रहा हूँ। और एक बात और याद रखिए भाई, अगर ट्रम्प साहब अच्छे बिजनेसमैन हैं तो ज़ाहिर है बिज़नेस को प्रमोट करेंगे तो रिसेशन की कमी आएगी, और रिसेशन की कमी आएगी तो इन्फ्लेशन के अंदर बढ़ावा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और मैं बताता चलूँ कि ये जो टी बॉन्ड यील्ड है जो कि बिल्कुल नीचे जा रही थी, और वो अभी अगर मैं फेड वाच चेक टूल देखता हूँ तो जो उसके चांसेस हैं दिसंबर में या जो आगे की फेब की जो एफओएमसीज़ हैं, अगर मैं उसके अंदर बात करूँ तो जो परसेंटेज है रेट कट की वो कम होती जा रही है। रीज़न क्या है? हालांकि देखें इतनी इतनी पुअर एनएफपी आई थी इस दफ़ा की, लेकिन उसके बाद अब हमारी सारी जो जो नज़रें हैं वो सीपीआई पे है, क्योंकि परसों सीपीआई भी है वेडनेसडे वाले दिन, तो हमें उसको भी देखना है। सीपीआई के बाद मैं आपको पूरी तरह क्लैरिटी दूंगा सीपीआई और पीपीआई के बाद कि मार्केट कोई अब क्लियर डायरेक्शन क्या है। हाँ, अभी 1-2 दिन मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर रह सकती है ड्यू टू सीपीआई, लेकिन हमें लेवल टू लेवल चलना है। जहाँ से बाय मिलेगा हम बाय ही करेंगे और जहाँ से हमें सेल की कंडीशन मिलेगी हम सेल ही करेंगे। ठीक हो गया? इस तरह हम बात करें आगे मेरे भाई बीटीसी की, तो बीटीसी का वक्त आ गया है कि बीटीसी को अभी गिरना चाहिए और ये बहुत बुरा गिर सकता है। हाँ, 81,400 के नीचे इसकी कोई क्लोजिंग आ जाती है या 81,400 के नीचे कोई 4 आवर भी क्लोज हो जाती है तो बीटीसी जो है वो फिर 75,600 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि आप, हाँ, अगर 86,000 जो कि इसने पीक लगा लिया है, अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग आज की दे दी तो भाई फिर 90,800 का लेवल मेरे पास है। पहले मेरे पास 78,400 था, अब 90,000 तकरीबन 700 का लेवल है मेरे पास। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक अच्छी रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ बीटीसी में। बीटीसी में देखें सेल करनी है ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है। हाँ, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, 86,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आप यहाँ से सेल करो 100 पिप्स का और अपनी लॉट को मैनेज रखो, 100 पिप्स का एसल दो और तकरीबन 200-300 पिप्स आपके यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक हो गया? इस तरह अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल मेरे भाई 69.20 मिलता है, आप सेल करो। ठीक है, और मोस्टली कोशिश करो कि सेलिंग साइड पे रहो। ऑयल बहुत बेरिश है, आज हमारा एक ऑयल कैसल भी हिट हुआ 69.30 से हमने बाय किया था। तो अभी ये है कि ऑयल की जो क्लोजिंग है अभी फ़िलहाल ऑयल के लिए फिर वो दोबारा जैसे लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले 70.40 एक हार्ड नट टू क्रैक था ऑयल के लिए तोड़ने के लिए, अब वो वही मामला फिर जो है ऑयल में बन रहा है और ऑयल एक रेंज में ही ज़ाहिर है चल रहा है। और आपको अब क्या करना है, उसकी एक ट्रेंड लाइन थी 4 आवर की, वो भी ब्रेक हो गई। आप कोशिश करो कि आप ऑयल की सेलिंग साइड देखो। हाँ 66, हाँ 60 आपके पास 66.30 65.60 से लेके 66.30 की एक स्लॉट है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अर्ली मॉर्निंग में अगर कल आपको 69.20 मिलता है, आप 70.30 के ऊपर का एसल दो और वहाँ से सेल करो। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक बहुत दिनों के बाद नेस्डेक में कुछ रिवर्सल साइन हैं और नेस्डेक आपको अभी मैंने आपको कहा था कि 20,760 से लेके 20,830 का एक की स्लॉट है जहाँ से बाय करना, और ये बाय आपको तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली कल ही मिल सकती है बाइंग के लिए। ठीक है, आपको अब क्या करना है, नेस्डेक को 21,160 से लेकर 21,220 के अंदर आपको इसको सेल करना है, इस स्लॉट के अंदर इसको सेल करना है। और नेस्डेक ज़ाहिर है वॉलेटाइल पेयर है, आपको जो है वो ऊपर का तकरीबन 150-120 पिप्स का मिनिमम इसका एसल रखा करो आप। ठीक है, यहाँ से आप सेल करें और आपका TP1 जो है वो 20,900 होना चाहिए और फिर 20,860 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ से नेस्डेक के अंदर जो है वो रिवर्सल साइन है। हाँ, नेस्डेक के अंदर मेरे पास अगर मैं कुछ फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स या कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल्स यूज़ करूँ या कुछ एक दो और चीज़ें हैं, कुछ टूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, अगर मैं उसको देखूँ तो मेरे पास नेस्डेक अगर ये जो है वो 21,250 को क्रॉस कर जाता है, जहाँ से आज इसने रिजेक्शन ली है, क्योंकि बड़े दिनों के बाद आपने देखा होगा कि इसके अंदर कोई रिजेक्शन नहीं थी और इसके अंदर जो भी जब भी बीरिश कैंडल बनी है वो डोमिनेंट कैंडल नहीं बन सकी, मतलब वो उसके अंदर रिजेक्शन आ गई और वो एक ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर गया। तो उस लिहाज से बात करें तो नेस्डेक में रिवर्सल साइन नहीं थे, लेकिन आज नेस्डेक के अंदर एक अच्छा रिवर्सल साइन मिला है और वॉल्यूम की कमी भी हुई है और रिवर्सल साइन है, क्योंकि देखें नेस्डेक बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी है जो कि रिस्की है, कोशिश करें रिट्रेसमेंट मिले बाय करो। मैंने आपको बाय का लेवल बताया हुआ है नीचे से 20,760 से लेकर 20,000 तकरीबन 830 का की एक स्लॉट है। ठीक है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी था और वो RBS स्ट्रक्चर भी बनेगा।
ठीक है। तो अभी उस लिहाज से बात करें तो आप कोशिश करो कि नैस्डैक को अब 21,160 से लेकर 220 के अंदर सेल करो और 370 के ऊपर कैसा लगो, क्योंकि उसके बाद मेरे को ऊपर लेवल है 21,377 का। ठीक है, और यहाँ से मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है, रिवर्सल साइन है, कुछ डाइवर्जेंसीज हैं, कुछ हिडन डाइवर्जेंसीज हैं जो ये बता रही हैं कि ये नीचे जा सकता है। ठीक है, बाकी इस तरह करके हम ट्रेड करेंगे। जिसने चैनल ज्वाइन न्यू किया है भाई वो सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो। कमेंट ही भाई हमारा तोहफ़ा होता है। और मैंने बताया था कि जो लोग देखें कंडीशंस मार्केट में चेंज होती हैं, फिर क्या होता है कि आपके जो फ्रंट पेज है वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है मेरे व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से उस पर साथ ज्वाइन कर लो और आप उसके साथ अटैच हो जाओ। ठीक है, कुछ दिनों के बाद मैं न्यूज़ टाइम पे लाइव आना स्टार्ट करूँगा। बहुत जल्द मैं न्यूज़ टाइम पे लाइव कवरेज देना स्टार्ट करूँगा। आप लोग मेरे साथ अटैच रह सकते हैं, लाइव आपको ट्रेड करवाऊँगा। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।